बराबर। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ स्कंद का व्यास जी द्वारा जन्मे जय को माया की प्रबलता समझाई। राजा बोले कि हे महाभाग, इस आख्यान को सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके संबंध में मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है। जब तीनों लोक का वैभव पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता है। सबके साथ साथ धर्म के रक्षक, तीनों लोक के स्वामी इंद्र ने जब ऐसी निंदित कर्म कर डाला, तब फिर दूसरे कौन नहीं करेगा। हे सदगुरु, मेरे पितामह लोगों में भी कुरुक्षेत्र संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारक दारुण निंदित कर्म किया था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंशरूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध भी कर्म किए। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गर्हित कर्म क्यों किया। हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था रहेगी। धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रहेगा। यह वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन चंचलित हो उठा है। यदि आप्त वचनों को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है। विषयासक्त मनुष्य में राग आ ही जाते हैं। अपना स्वार्थ भंग करने पर उसमें निसंदेह राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य रूप भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी सत्वगुण से मूर्त स्वरूप भगवान कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया। कृष्ण भगवान, जब सत्व मूर्ति भी इस प्रकार से होते, तब किस ताप पुरुष को प्रणाम करा जाए। उसी प्रकार यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया। देखो, ये जरासंध को छल से मारा भगवान ने, तो उसके लिए कहते हैं कि अब तो जन यानी महापुरुष भी छल कर रहे हैं, तो इसमें धर्म अधर्म कहाँ ढूंढे, ये प्रश्न कर रहा है। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी में कहा जाए। वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था, या सुयश पाने के लिए किया गया था, या अन्य किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया गया था। क्योंकि राजसूय यज्ञ जब किया तो राजसूय यज्ञ में बड़ा कलह उत्पन्न हुआ था, और उसके अंदर भगवान ने शिशुपाल का वध किया सुदर्शन से। तो किस लिए किया गया था, पूछ रहे। श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण दया और चौथा चरण दान है। पुराण वेत्ता यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम आदृत धर्म कैसे टिक सकता है। तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया है विहित धर्म विहीन यज्ञ कर्म फल देने वाला कैसे हो सकता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी कहीं भी धर्म में अटल विश्वास नहीं होता। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छलते हुए वामन का रूप धारण किया, जिन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया। महाराजा बलि 100 यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, विदुर की आज्ञा का पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी, जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु की अस्मात् पदच्युत कर दिया। अतः हे कृष्णदेव पावन, उन दोनों में कौन जीता। वंचना करके छल पूर्वक में निपुण भगवान वामन की विजय हुई, या छले गए राजा बलि की। इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे द्विश्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बताइए, क्योंकि आप पुराणों में रचयिता
धर्मज्ञ और महान बुद्धि संपन्न। व्यास जी ने कहा कि ये राजन, उस बलि बलि की राजा बलि की ही विजय हुई, जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वे भगवान विष्णु वामन थे। उन्होंने छल करके यह वामन रूप धारण किया और छल के परिणाम स्वरूप उन हरि को राजा बलि का द्वारपाल बन जाना। अतः सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ नहीं, सत्य ही परम धर्म। समय प्रकार से सत्य का पालन करना प्राणी के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाली त्रिगुणात्मक माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित इन विश्व की रचना की। अतः हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए वह सत्य कैसे रह सकते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णाविहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं। हम्म तत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के मल से संसार का प्रादुर्भाव होता है। तीनों मिले हुए हैं। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णा विहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं। किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए। हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से उत्प्रोत उत्प्रोत है। हे नृपश्रेष्ठ, पुराण, वेद, धर्मशास्त्र, देवांगों और सगुण प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथ में भी कहीं एक वाक्य का नहीं मिलता। सगुण प्राणी सगुण कार्य करता है, निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित है, पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी भी बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे राजन, संसार की दृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रिया अत्यंत चंचल हो जाती है और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने लगता है। हे राजन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है, जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभिष्ट नहीं पाता तो उनके लिए छल करता है। इस प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त होता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाता। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार,
और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है, मोह से विनाश होता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया, द्वेष उत्पन्न हो जाते। प्राणी के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ, अधार्मिकता, बुद्धि से सब उत्पन्न होता है। भावनाएं प्राणियों में मोह से उत्पन्न हो जाती है। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर निरंतर करता है। उसका अहम भाव से किया गया सारा कार्य वैसा ही होता है जैसा कि शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्य में प्रशस्त माना गया है। हे नृपश्रेष्ठ, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल पाता है। जिसका मन परम पवित्र है, वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है, और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ पर नहीं मिल पाता। बड़ी सोचने जैसी बात। यज्ञ, दान, तीर्थ, तप, व्रत, नियम जो भी सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर निरंतर करता है। उसका अहंकार अहम भाव से किया गया सारा कर्म वैसा नहीं होता जैसा शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध ही होता। आसक्ति और लोभ, ये अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। एक मिनट। हम्म बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे शुद्ध सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। मनुष्य को क्या चाहिए कि सर्वप्रथम वह द्रव्य शुद्धि के ऊपर विचार कर ले। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धर्म धर्म कार्य में प्रशस्त माना नहीं जाता। बहुत बड़ी बात कर दी। अद्रोह ऋणार्जितम द्रव्यम प्रशस्तम धर्म कर्मणि द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत् करोति शुभम। विपरीतम भवेत् तत्तु फल काले नृतम मनोअतिर निर्मलम यस्य स सम्यक फल भाग लगे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम वह द्रव्य शुद्धि के ऊपर विचार करे, क्योंकि द्रोह पूर्वक जो कर्म करके द्रव्य अर्जित किया हुआ है, वो कभी भी धर्म कार्य के अंदर लगाना नहीं चाहिए। अभी देखो चारों ओर धर्म कार्य हो रहे, मगर द्रव्य अनेक प्रकार के पाप से ग्रहण किया हुआ है। बड़े करोड़पति वही है
जिन्होंने अनेक प्रकार के पाप करके द्रव्य अर्जित किया है, और वही द्रव्य वो धर्म कार्य में लगाते हैं, और धर्म कार्य एक प्रपंच जैसा बन जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है? धर्म कार्य एक दिखावे करने जैसा हो जाता है, उसका फल नहीं मिल रहा है, न देवता प्रसन्न है इसमें, न कुछ भी प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें जो द्रव्य उपयोग में लिया गया वह द्रव्य यथार्थ रूप से शुद्ध द्रव्य नहीं है। द्रव्य दो प्रकार के हैं, औषध आदि को भी द्रव्य कहा जाता है और संपत्ति को भी द्रव्य कहा जाता है। उसमें संपत्ति लगाने वाली संपत्ति भी तो अशुद्ध है, और आजकल देखो तो कुमकुम केमिकल हो गया, अबील गुलाल केमिकल हो गया, द्रव्य जो यूज करते वो भी अशुद्ध है। पूजा की सुपारी एकदम छोटी छोटी सुकड़ी हुई, खाने की सुपारी बड़ी बड़ी, वो अलग बात, वो आपको वहीं पूछेंगे भी आपको कौन सी सुपारी चाहिए, पूजा के लिए चाहिए या खाने के लिए चाहिए, सुकड़ी हुई जो कहीं नहीं चलेगी, इसी पूजा में चली जाएगी। दूसरा, आपको ब्राह्मणों ने कहा कि भी हम आपके यहाँ पूरी विधि का सामान लेके आएंगे, 2000 रुपये ज्यादा दे देना, तो वो क्या होगा, एक पैकेट के अंदर धोती फिक्स है, वो वहीं पे रख दी, वो उठा के दूसरे पूजा में वही रख दी, दूसरे पूजा में वही रख दी, वही सूखा मेवा, वही धान्य, वो सब यहाँ से उठाकर वहां ले गए, वहां से उठाकर वहां ले गए। तो एक बार जो धान्य है, जो वस्तु है, देवता को दे दी, बाद में उसका सत्व तो नष्ट हो गया है, उन्होंने ग्रहण कर लिया है। केवल फूल भी एक नीचे भूमि पे गिर गया तो भूमि को चढ़ गया, भूमि भी देव है, इसलिए वो फूल भी भगवान को नहीं चढ़ सकते। अगर किसी ने सूंघ लिया तो भी वो फूल भगवान को नहीं चढ़ सकता है, तो बार बार एक ही चीज सब भगवान को कैसे चढ़ी जाएगी? द्रव्य अशुद्ध, द्रव्य भी शुद्ध नहीं रहा, न संपत्ति शुद्ध रही, न सत्कार्य में उपयोग करने वाले द्रव्य शुद्ध रहे, ऐसी हालत होगी, तो उसका फल कभी भी सही नहीं मिलता है। तो उसीलिए कहा अद्रोहेण अर्जितम द्रव्यम प्रशस्तम कर्म धर्म कर्मणि द्रोहार्जितेन द्रव्येण यत् करोति शुभम नरः। द्रव्य को उस प्रकार से अर्जित किया हुआ ही उपयोग में लेना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। द्रोह पूर्वक जो उत्पन्न किया हुआ उसका विपरीत फल। आप देखो, आप कहें, कई लोग कहेंगे इतने इतने धर्म कार्य किए, फिर भी उन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने कथाएं की, फिर भी उसको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका द्रव्य अशुद्ध है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी है, और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिल सकता। जब कर्ण करने वाले ऋत्विज आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध रहता है तभी पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। यदि देश काल क्रिया द्रव्य कर्ता और मंत्र इनकी शुद्धि रहती है तभी कर्म का पूरा फल प्राप्त। देखा, द्रव्य किसको कहते हैं? देश काल क्रिया द्रव्य कर्ता और मंत्र, चिंतन करने जैसी बात। देश काल क्रिया द्रव्य कर्ता और मंत्र। देश, देश यानी भारत देश ही नहीं, लंदन अमेरिका को देश नहीं कहते। देश दो प्रकार से है, देश दो प्रकार से है। देश यानी शरीर, देश यानी शरीर, बराबर। दूसरा, देश यानी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, स्थान।
स्थान को भी देश कहा जाएगा, शरीर को भी देश कहा जाएगा। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, जिस भूमि पे आप काम कर रहे हो वो भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए। फिर काल, समय, रात्रि के 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक यज्ञ नहीं किया जाता। जप हो सकता है, पाठ हो सकता है, गीता जी आदि शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है। यज्ञ या तंत्र या तो कोई भी प्रकार का शुद्ध सात्विक कार्य नहीं हो सकता है उस समय। उस समय यज्ञ या दान आदि का निषिद्ध है। ऐसे कर्म रात्रि को 9-10 बजे या 11 बजे के बाद करना निषिद्ध है। सुबह के 4 बजे तक नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते, निषिद्ध है। तो काल, समय की देखना चाहिए कि कौन सा समय। संध्या के समय कर्म अमुक नहीं होते हैं, अमुक कर्म संध्या के समय निषिद्ध है। क्रिया, जो आप क्रिया कर रहे हो वो शुद्ध होनी चाहिए। पूजा के अंदर हाथों से अलग अलग प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती है। होम करना है तो इसी मुद्रा से ही होम करना पड़ता है। जो भी हर चीज में क्रिया होती है। पूजा में भगवान को इस हाथ से, लेफ्ट हाथ से उठाकर राइट हाथ से ही जल से स्नान कराना है। सॉरी, लेफ्ट हाथ से जल लेकर राइट हाथ से ही भगवान को स्नान कराना है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, दाया और बाया? किसको दाया कहते हैं और किसको बाया? राइट को क्या कहते हैं आप, जिससे खाना खाते हैं? राइट को दाया बोलते हैं। दाया। तो दाएं हाथ से भगवान को पकड़ना है और बाएं हाथ से भगवान को स्नान। तो ये एक विधान हो गया। तो उसके अंदर क्रिया, आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, वो सब क्रियाएं शुद्ध होनी चाहिए। कभी कान में उंगली डाली, कभी कहीं खुजली की, फिर उसी हाथ से भगवान को स्पर्श किया तो दोष है। उसी हाथ से कोई भी भगवान की पूजा में क्रिया की तो दोष है, वो क्रिया दोष है। तुरंत ही हाथ को धो लेना चाहिए। प्राणायाम किया, हाथ धो लिया, फिर आचमन ली। आज एक विकृति आ रही है, मैंने देखा आचमनी कैसे लेते, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान ये कर रहे, ये गलत है, मैं उसका विरोधी हूँ। क्या करते हैं, ऐसे कमंडल हुए, लोटा है, उसके अंदर चम्मच है, चम्मच से जल लेकर ऐसे मुंह में डाल के आचमनम समर्पयामि, तो ये क्या हो गया? तो 3 बार आचमन, तो ऐसे 3 बार दूर से डालेंगे वो तो चलेगा, वो चलेगा क्या? झूठा हो गया। आपके मुंह से जो उच्छ्वास निकल रहा है उसके परमाणु तो चम्मच में चिपकेंगे ही। क्यों कोरोना में मुंह के लगाते हैं? वो इतनी नजदीक चम्मच आएगी तो उच्छ्वास वहां नहीं चिपकेगा। वो जल में आपने डाला और वो भगवान को फिर अर्पित किया, महापाप है। चाहे कोई भी विद्वान है, वो गलत है। हाथ में लो, फिर उसका आचमन करो, फिर हाथ को धो डालो। इतनी जो आलस करता है वो क्रिया अशुद्ध कर रहा है। अशुद्ध क्रिया कभी भी मत करिए। तो ये सब अशुद्ध क्रियाएं है। फिर द्रव्य, उसमें द्रव्य के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। कर्ता, करने वाला कौन है? करने वाला भी शुद्ध व्यवहार वाला चाहिए। जिन्होंने कितने मर्डर किए, पाप कर्म किया है, मुंह के अंदर वो पान मावा तंबाकू दारू पी के वो पूजा करवा रहा है, ऐसी भी हालत है यार, ऐसी खराब हालत तक पहुंच गया है। पूजा कराने वाले या तो पूजा करने वाला व्यक्ति दारू पी के बैठता है। यजमान दारू पीते, अच्छी आमदनी मिल रही है, क्यों बोलना है भाई, करोड़पति है, भले दारू पी के बैठा, 1 लाख रुपया देने वाला है, तो हम लोग उसको सहन कर लेंगे। क्या है? कर्ता, करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होना चाहिए। फिर मंत्र, इन सबकी शुद्धता रहनी चाहिए। शुद्ध मंत्र का उच्चारण, गड़बड़ 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 फटाफट बोल के मंत्र पूरा कर दिया, घोटाले से पूरा कर दिया, ये नहीं चल सकता है। पूरा शुद्ध उच्चारण कीजिए, स्पष्टता से उच्चारण कीजिए, भले 1 घंटा और लगे, तो अशुद्धि है। उसीलिए आज कोई भी कर्म सफल नहीं हो रहे।
तभी कर्म का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है तो उसे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ से लिप्त मनुष्य शुभ और अशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता, देवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है, पुण्य नहीं करता। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए और उसी से असुरों की उत्पत्ति हुई। कभी भी मारण चारण उच्चारण इस प्रकार से किसी को हानि देने वाले कभी भी अविचार प्रयोग नहीं करनी चाहिए, वो महापाप है। चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे उसमें अच्छे का बात कहां से आती है, उसके ऊपर थोड़ी चिंतन करें। मारण प्रक्रिया एक व्यक्ति के एक संबंधी छोटी की उम्र के व्यक्ति कोमा में चले गए थे, पूरे पथारी में। तो एक बड़े तंत्र के विद्वान के पास आए, मेरे सामने बनी हुई घटना। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पूरा पथारी में ही है, 3-4 वर्ष हो गए, आप कुछ ऐसा उसके ऊपर प्रयोग कीजिए ताकि उसका शरीर छूट जाए, महापाप है। तो उन्होंने प्रयोग किया मेरे सामने और उस व्यक्ति का मृत्यु भी हुआ, मगर वो पाप है, वो अयोग्य हो रहा था। तो ये जो क्रिया है, मारण चारण आदि क्रियाएं अगर अच्छे के लिए की जाए फिर भी पाप है। व्यक्ति सोचेगा कि वो बेचारा छूट जाएगा, छूटने का वहां प्रश्न ही नहीं आता है। छोड़ना था तो प्रकृति को पता ही है, उनके जो कर्म अधूरे रह गए दूसरे जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। उसका कौन फल का भागीदार होगा? जिन्होंने मारण की प्रक्रिया की वही उस फल का भागीदार हो जाएगा, वो उस पाप का भागीदार है, महापाप है कि उसको मारण क्रिया करवा के उस तरह से मृत्यु होती है। ऐसा व्यवहार हुआ है, हमने देखा है। तो अच्छे काम के लिए भी मारण चारण उच्चारण ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। असुर और देव दोनों ही ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। वे सबके सब स्वार्थ से लिप्त होकर एक दूसरों के विरुद्ध में काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्वगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य, तमोगुण से पशु पक्षी आदि तीव्र जीवों की उत्पत्ति हुई है। अतएव जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैरभाव रहता है, तब पशु पक्षियों के परस्पर वैरभाव उत्पन्न होने का क्या आश्चर्य। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डालते रहते हैं। वे सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर आपस में विरोध भाव रखते। अतः हे राजन, जब यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ तब वह राग द्वेष से ही है। राग द्वेष से हीन कैसे हो सकते हैं? तब वो राग द्वेष रहित हो ही कैसे सकते हैं? जो पूरा संसार अहंकार से ही उत्पन्न होता है तो वहां राग द्वेष रहित रहना संभव ही नहीं। व्यास जी ने कहा 5वें अध्याय में, हे नृपश्रेष्ठ, अब अधिक कहने के क्या लाभ। इस संसार में कई विरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से उत्प्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कली में दूषित, इसके विषय में क्या कहना। अगर कलयुग में दूषित हो जाए तो इसमें विषय में क्या कहना। सतयुग में भी यह संसार वैसा ही था।
हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्यायुक्त द्रोह से भरे हुए छल परायण है, तब मनुष्य और पशु पक्षी की तो बात ही क्या करनी। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले प्रति द्रोह भाव रखते हैं तो वह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले और शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्रोह विद्वेष रखने को नीचता कहा जाता है। हाँ, कोई व्यक्ति द्रोह करने वाले के ऊपर द्रोह करता है तो समानता है, वो करना चाहिए, परंतु जो द्रोह रहित है उसके ऊपर द्रोह करते हैं वो तो अलग खराब बात है, वो नीच बात है, वो द्वेष को पाप कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति खून कर रहा है, मार डालता है, किसी को उठा के ले जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति द्रोह करना ही चाहिए, उस पापी के प्रति द्रोह करना ही चाहिए। आज आपके गैया की गौशाला है, दीपड़ा या बाघ रोज आकर आपकी गैया को उठा जाता है तो उसके प्रति द्रोह करना ही चाहिए, वहां आपको संरक्षण रखना ही चाहिए। अगर वो आ गया तो उसको भगाने के लिए आपको प्रयत्न करना ही चाहिए। द्रोही के प्रति द्रोह करना वो पाप नहीं, मगर जो द्रोही नहीं है, द्रोह न करने वाले शांत स्वभाव के वाले प्रति विद्वेष करना यानी द्वेष करना, वो सबसे बड़ी नीचता है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उनके जप में विघ्न डालने को तत्पर हो जाता है। देखा, तो ऐसी विकृति तो देवताओं में भी है, वो भी गलत कर रहे हैं। सज्जन पुरुष के लिए हर समय सत्युग दिखाई पड़ता है, चाहे कोई भी काल हो। सज्जन व्यक्ति के लिए तो सदा सत्युग है, दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुगी रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते वे द्वापर और त्रेता मध्य युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहा गया है, जिसके अंदर क्रिया और योग इसकी व्यवस्था विशेष की गई है। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्म हो सकता है अथवा सभी योगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। देखा, कोई व्यक्ति ऐसा कि अरे भाई घोर कलयुग चल रहा है, हमारा भी क्या दोष, ऐसा नहीं। किसी भी युग में व्यक्ति धर्मपरायण हो सकता है। कलयुग में जितने महात्मा और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए उतने सत्युग में भी नहीं हो। भगवान खुद कह रहे, इसलिए तो कलयुग का भगवान द्वेष नहीं करते न। खुद परीक्षित राजा ने उसलिए तो कलयुग को मारा नहीं, सबसे बड़ा गुण है, सबसे सरलता से उसको ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। कलयुग का ये सबसे बड़ा कर्म है। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है, अतः सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है, और मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वदा सत्य है। धर्म तो सब प्राप्त करते हैं, मगर किसी की वासना मलिन होती है, किसी की वासना शुद्ध होती है। यज्ञ तो कई लोग बड़े बड़े करते हैं, कथाएं कई लोग बड़ी बड़ी करती है, तपस्या कई लोग बड़े बड़े करते हैं, मगर वासना क्या पड़ी है? मलिन वासना से कर रहे हैं या सात्विक वासना से कर रहे हैं, वो उसके ऊपर आधारित है, वो ही उसके फल का मूल कारण। बाहर का कर्म आधारित नहीं है। वो जो भगवान ने छल की बात की थी ना, उसी के ऊपर ये प्रश्न कि भगवान खुद छल कर रहे हैं, और जरासंध के या ब्राह्मण बन के गए तो किस भाव से कर्म किया गया है, वो भाव भी प्रधान। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला उस गृहस्थाश्रमी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। यह रूपक कथा है। ब्रह्मा के हृदय से धर्म की उत्पत्ति हुई, देखो ये रूपक कथा है, इसके बारे में चर्चा करें। और उन्होंने दक्ष प्रजापति के
10 कन्याओं का वर्ण किया। कौन सी 10 कन्या? सत्यव्रत सत्यव्रतियों ने श्रेष्ठ उन धर्म ने इनसे हरि, कृष्ण, नर, नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। 10 कन्याओं का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। असल में उसका एक रूपक है। 10 कन्याओं का नाम मैं भूल गया, श्रीमद् भागवत में है कि ब्रह्मा के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि है। बुद्धि में से धर्म प्रकट होता है और बुद्धि में से ही अधर्म प्रकट होता है। बुद्धि में से धर्म प्रकट होता है और उन्हीं धर्म से हरि, कृष्ण, नर, नारायण ये 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इनमें हरि और कृष्ण दोनों योग अभ्यास करने लगे। नर और नारायण दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर बद्रिकाश्रम तीर्थ के अंदर कठिन तपस्या करने। देखो 4 पुत्र धर्म के। ये प्राचीन मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान है। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार नर नारायण वहां पूरे 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हुआ। भगवान के प्रति भी इंद्र क्षोभ कर रहा है, द्वेष कर रहा है। देखो इसमें 2 मार्ग कहे गए। कृष्ण और हरि इन्होंने योगाभ्यास की स्थापना की और नर नारायण ने ज्ञान की स्थापना। आत्मचिंतन। भगवान क्या कर रहे हैं? बद्रिकाश्रम में ब्रह्म भाव से स्थित है। ब्रह्म भाव से, केवल ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं भगवान। ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। भगवान नारायण उसी भाव से स्थित है वहां। इसलिए उसके सामने जो आते हैं वह ब्रह्म रूप हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाता है। और हरि और कृष्ण ने क्या किया? योगाभ्यास की स्थापना की और उनके द्वारा जो ज्ञान का अधिकारी जीव नहीं है उनको क्रिया के द्वारा, योग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बताया। ये धर्म के 4 विभाग। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे, अतः किस प्रकार उसको विघ्न करूं जिससे वह तप न कर सके। अब इसके मन में क्रोध, काम अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न हुआ। तप में विघ्न करना चाहा। यह विचार कर इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादक पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जाकर वहां उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए या 2 सूर्य उदित हो गए? धर्म के ये दोनों पुत्र तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण को देखकर कहा, हे महाभाग, हे धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य बताइए, मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए आया हूँ। वर आदे हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। जब पूरे संसार को वरदान देने वाले भगवान उसी को वरदान देने मूर्ख आ गया, कितनी बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार
उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे कहा, किंतु ध्यान मग्न दृढ़ वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र, हिंसक पशु उत्पन्न किए, भयभीत कर दिया। किसी प्रकार वर्षाए, वायु, अग्नि को प्रकट किया। इंद्र ने अपनी मोहित माया की रचना कर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र दोनों ही मुनि इस भय से भी वश में नहीं आ सके, क्योंकि उसकी दृष्टि ही ब्रह्म थी। कौन किसको भयभीत कर सकता है? ब्रह्म दृष्टि में दोनों स्थिर हो चुके थे। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र ने अपने भवन चला गया। वे नर नारायण वरदान के लोभ से नहीं आए, अग्नि वायु के भय से नहीं झुके, व्याघ्र सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी दोनों अपने आसन से तनिक भी नहीं हिले। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। ये हमको भी सोचने जैसी बात है। साधना में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, केवल आसुरी नहीं, दैवी भी विघ्न डालने, उसलिए साधना गुप्त रखनी चाहिए। साधना है, उसमें अनेक प्रकार के विघ्न रहते हैं। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय लोभ से विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या, आद्य शक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी, अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं और असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वाले को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा मायावी क्यों न हो। जो लोग कलमश रहित होकर भगवती का ध्यान करते, वे भला कैसे विचलित हो सकते हैं? कलमश से रहित यानी क्लेश रहित, संसार ही जिसके चित्त में नहीं, उसको कौन चलित करेगा? देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज, यह जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवती का चंडी पाठ में 3 विभाग है और 3 शक्तियां है, काली, सरस्वती और लक्ष्मी। और इसके अंदर वाग बीज यानी ऐन, काम बीज यानी क्लीम और माया बीज यानी रीम, ये 3 प्रकार के बीज है, एम, क्लीम और रीम। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उसका प्रतिसार करते हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन किए कि हे कामदेव, तो वसंत और रति को लेकर अप्सराओं के साथ गंधमादक पर्वत पर शीघ्रता से जाओ। वहां नर नारायण के 2 प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिकाश्रम में एकांत स्थान में तपस्या कर रहे। हे मंथन, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उसके चित्त को काम आसक्त कर दो। उनका मोह उच्चाट करके तुम अपने बाणों से उसे शीघ्र आहत कर डालो। मेरा यह कार्य तुम अभी सिद्ध करो। इस प्रकार धर्म के पुत्रों दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य कौन है जो तुम्हारे बाण से वशीभूत होकर अत्यंत आसक्त न हो जाए? हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते, तब तुम्हारे बाणों से पराक्रम से सामने उन दोनों की तो गणना ही क्या। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभादि अप्सराएं समूह भेज रहा हूं, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य में करने में समर्थ है। तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब भी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात क्या है? हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने इन दोनों तपस्वियों को वरदान के द्वारा बहुत प्रलोभित किया, किंतु स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत ही बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया की रचना की, मैंने माया की रचना कर
उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं। इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा कि हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु ब्रह्मा या शिव भी होंगे अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे तो वे हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीम का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्तों को वश में करने में किसी प्रकार से भी समर्थ नहीं हूं। अगर वो क्लीम बीज का, मैं केवल कामराज महाबीज क्लीम का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्तों को वश में करने में कभी समर्थ नहीं था। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान में आसक्त है, किम यानी आसक्त, परमात्मा में जिसकी आसक्ति है, उसको मैं वश करने में समर्थ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करने में लगे होंगे तो मेरे बाण का प्रभाव उन तपस्वियों के ऊपर काम नहीं। तब इंद्र ने कहा कि ये महाभाग, जिसके लिए उद्यम इन सभी के साथ तुम वहां जाओ, यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुसाध्य है, फिर भी तुम इसको हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर लो। इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ स्थान पर गए जहां वे धर्मपुत्र नर और नारायण कठोर तपस्या कर रहे। चलो कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।